ज्योतिष के धन कुबेर माने जाने वाले शुक्रदेव का गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक अपने ही मूल त्रिकोण राशि पर अर्थात कन्या राशि के ठीक धन भाव पर धन के कारक शुक्र का आगमन हो रहा है। अब इस स्थिति में कौन से शुभ परिणाम होंगे? क्या हमें अपने खुशियों का पल जो हमने खो दिया था वो वापस मिल पाएगा? हाँ, और इसी बात को समझने के लिए कैसे और क्यों प्राप्त होगा, इस बात को हम समझने के लिए वीडियो आपके समक्ष लेकर के आए हैं। कैसे और किस उपाय के माध्यम से इस शुक्र को हम ज़्यादा एनर्जिक बना करके आर्थिक संपन्नता और साथ ही साथ अपने भाग्य की उन्नति करा पाते हैं, इस बात को हम समझने वाले हैं। आप एक कन्या राशि के ठीक ये भाग्य के मालिक भी बनते हैं और इस समय पर ठीक द्वितीय भाव पर उपस्थित रहेंगे। अभी अभी इन्होंने केतु के संग को छोड़ा है, अर्थात धन हमारा केतु के कैद पर उपलब्ध था, जो अभी अब प्रसन्नता से एक अपने स्वयं के अपने राशि पर उपस्थित है। अब इस प्रभाव को आप ऐसा मानिएगा कि मेरे वित्त मंत्री मेरे वित्त भाव पर हैं। माना कि पैसा कलयुग में सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है जिसके माध्यम से हम अपनी खुशियों को खरीद सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं प्रसन्नता से युक्त। जब शुक्र धन के स्वामी धन भाव पर रहेंगे, एक ऐसी स्थिति रहेगी जहां पर आर्थिक दृष्टिकोण से एक बेहद महत्वपूर्ण गोचर निकल के सामने आता है। यूं तो सभी गोचर अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि पर हो, इसे उस ग्रह के लिए एक अच्छी अनुकूलता स्थिति माना गया है। इसलिए कोई आर्थिक पक्ष यहां पर मजबूत हो सकता है। कहीं से धन का आगमन होना है, यदि उस धन आगमन में कोई विलंब हो रहा है तो उस विलंब की स्थिति को शुक्र यहां पर दूर करते हैं, अर्थात धनदायक स्थिति उत्पन्न होती है। द्वितीय भाव ही हमारे बैंकों का होता है, इसलिए इस समय पर कोई पैसे आपके बैंकों से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो यहां पर संपन्न होते हैं। संचित जमा स्थान माना गया है द्वितीय भाव को, अर्थात हमने कितना कमाया वो अलग बात है, कितना खर्च किया वो अलग बात है, लेकिन कितना बचा पाया वो यहां पर मायने रखता है। अर्थात शुक्र का धन भाव पर होना, आपके पैसे बचेंगे, अर्थात खर्च की कमी और आर्थिक वृद्धि को यहां पर प्रदर्शित होते हुए देखेंगे। क्योंकि द्वितीय भाव ही कुटुंब का स्थान है, शुक्र को प्रेम माना गया है और इस कारण से कुटुंब से इस समय पर अधिक लगाव होगा, अधिक प्रेम आपका बढ़ने वाला है। कोई मांगलिक कार्य का अवसर तब तक नहीं आता जब तक शुक्र वहां पर इन्वॉल्व न हो, अर्थात कोई मांगलिक कार्य का अवसर यहां बन सकता है, विवाह या कोई मांगलिक कार्य अन्य भी यहां पर संपन्न हो सकते हैं। क्योंकि द्वितीय भाव हमारे स्वयं की वाणी का होता है और शुक्र के अंदर मिठास है, इस कारण से आपके वाणी में इस समय पर बड़ा मिठास रहेगा, जिससे आप बात करेंगे वो लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। द्वितीय भाव हमारे वाणी के साथ साथ वो स्थान हो गया जहां पर हम दूसरों से बातचीत करते हैं, तो इस समय पर बातचीत आपके बड़े महत्वपूर्ण होंगे। जो लोग गायन कला में हैं, जो गीत संगीत में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए शुक्र और भी अधिक मजबूत हो गया, उनके गायन कला में निखार आता है, उनके संगीत में निखार आता है। क्योंकि द्वितीय भाव ही वो स्थान हो गया जो हमारे धन से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ शुक्र को सोना कहा गया है और इस समय पर कुछ सोना खरीदने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ये शुक्र का एक शुभ प्रभाव हुआ। अब और कौन से शुभ प्रभाव होंगे भाई? तो शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है अष्टम भाव पर, अर्थात अष्टम भाव भी इस समय पर सबसे ज्यादा आपको मजबूत रिजल्ट देगा। भाई क्यों देगा? इनके 7वीं दृष्टि से। अब प्रश्न उठ सकता है कि 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास मौजूद है, अब उस स्थिति में अभी इस समय पर ऐसा क्या है जो शुक्राचार्य की 7वीं दृष्टि इतनी अच्छी रहेगी? तो ध्यान होगा आपको, भगवान नारायण ने एक वामन अवतार लिया था जिसमें उन्होंने राजा बलि के यज्ञशाला में जाकर के उनसे 3 पग पृथ्वी अप मांगा था। तब राजा बलि ने देना स्वीकार किया और उस समय पर राजा बलि के जो गुरु हैं वो हैं शुक्राचार्य जी। शुक्रदेव ने उन्हें रोका कि नहीं, ये नारायण है, छल से वामन रूप लेकर के आए हैं, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन राजा बलि तो बड़े दानी थे, उन्होंने संकल्प पात्र को लिया और उसमें से जो जल निकलना प्रारंभ हुआ, आचार्यों ने वेद मंत्र प्रारंभ किए। लेकिन शुक्रदेव ने देखा कि ये तो नहीं मान रहे हैं और तभी अपनी एक आंखों से उस जो संकल्प पात्र है उसको रोक दिए ताकि जल न निकल पाए और यह संकल्प खंडित हो जाए। तभी भगवान नारायण वामन रूप धरा था, उन्होंने एक सुई का नोक लिया और इसी शुक्राचार्य की आंखों पर चुभा दिया। फलतः इनके एक आंख नहीं रहे। तभी भगवान नारायण ने इन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी एक दृष्टि ही रहेगी, लेकिन वो एक दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण होगी कि जहां पर वो दृष्टि पड़ेगी वो
वो स्थान सदैव पवित्र हो जाएगा, अर्थात वहां पर धन, वैभव, सुख, संपन्नता वहां पर प्राप्त हो जाएगी। इसी कारण से ज्योतिष में शुक्राचार्य की जो सप्तम दृष्टि है वो बड़ी अनुकूल होती है। आप भी अपने कुंडली पर देख लीजिए कि शुक्र कहां पर स्थित है, और जहां पर ये शुक्र स्थित होंगे उस भाव से सातवें घर को देखिए, वो स्थान सदैव उन्नति से परिपूर्ण होगा। अब यहां पर जो योग बना है इस समय पर, उसके हिसाब से जो अष्टम भाव होता है आपके रुकावट और बाधाओं का होता है। जहां पर शुक्र की दृष्टि पड़ गई, अर्थात कोई रुकावट और बाधाओं का सामना हम कर भी रहे हैं, तो यहां पर वो बाधाएं, वो रुकावट अधिक लंबे समय तक नहीं रह पाती, अर्थात शुक्र का प्रेम, शुक्र के मृत संजीवनी विद्या का प्रभाव वहां पड़ गया। ध्यान होगा आपको, इसी शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का जो प्रभाव है अपने जीवन पर लिया था। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना किया था इन्होंने, और जिसके माध्यम से भगवान शिव शंकर ने इन्हें मृत संजीवनी प्रदान किया था। अर्थात अष्टम भाव रुकावट कोई चल भी रहा है तो उस रुकावटों से हमें मुक्ति ही यही गोचर निकाल करके दे पाता है। क्योंकि अष्टम भाव हमारे बदलाव को भी दिखाता है, तो यही वो समय होगा जो आर्थिक बदलाव ला करके दे सकता है, क्योंकि शुक्र को धन माना गया है, अष्टम भाव पर दृष्टि है, वो बदलाव का स्थान होता है। अब इन्हीं शुक्राचार्य के पास एक घर और है, और वो घर है ठीक आपका भाग्य घर। अब भाग्य के स्वामी का धन भाव पर आना, अर्थात मेरे भाग्य के द्वारा ही मुझे धन की वृद्धि हो सकती है। इस समय पर सीनियर उच्च अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहते हैं, उनके द्वारा कोई सपोर्ट मिल सकता है, आपके पिताजी से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई इंक्रीमेंट का समय निकल के सामने आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य यहाँ पर मजबूत हो गया, साथ ही साथ शुक्र मजबूत हो गए। इसी शुक्र को हम धन के देवता के रूप में मानते हैं, अर्थात भाग्य और धन का समावेश सबसे ज्यादा मजबूती से देखने को मिलेगा कन्या राशि के जीवन में। अब कैसे इस शुक्र को सबसे अधिक एनर्जिक बना सकते हैं, कैसे शुक्र का हम अधिकाधिक लाभ ले सकते हैं, इस बात को समझिएगा। माना जाता है कि शुक्र द्वितीय भाव पर है, इस समय पर आपको इन्वॉल्व होना है द्वितीय भाव पर, अर्थात अपने कुटुंब में किसी भी कारण से कोई अशांति का माहौल क्रिएट ना होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अर्थात वहां पर धन की वृद्धि होती है। जो घर की जो स्त्रियां होती हैं, खासकर आपकी जीवन संगिनी जो होती है, वो साक्षात शुक्र है, अर्थात उनको प्रसन्न रख करके इस समय पर आप बहुत अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सदैव के लिए भी आपने सुना भी होगा कि यदि घर की स्त्रियों के आंखों में यदि आंसू है तो वो घर कभी बरकत नहीं करता। इसका मतलब ही है क्योंकि उसी स्त्री को शुक्र कहा गया है। आप यदि स्त्री हैं तो भी कोशिश कीजिए कि आपके पतिदेव कभी भी आपको लेकर कोई नाराज न हो, क्योंकि आप प्रसन्न रहेंगी तो उनके लिए उनका शुक्र प्रसन्न है, और जब शुक्र प्रसन्न है तो उनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अर्थात उनके धन की वृद्धि होगी। जब वो राजा बनते हैं अर्थात आप भी रानी के समान रहेंगी। यही आपको उपाय करना है। यही स्थान है बैंकों का। इस समय पर शुक्र बैठे हैं, अर्थात पैसा बैठा है बैंक में। कोशिश कीजिए कि कुछ पैसे इस समय पर आप स्वयं फिजिकल रूप से जाकर के बैंकों में कुछ पैसा जमा करके आ जाइए। मतलब जो कॉम्बिनेशन बना है इस टाइम पर वो संबंधी काम हम कर रहे हैं, तो हाँ, इस कॉम्बिनेशन को हमने एक्टिवेट कर लिया है, अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संयोग यहाँ पर निकाल करके ये दे पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।